मेरा नाम शबनम है। मैं आज भी इस दिन को कोसती हूँ जब मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से हुई थी, क्योंकि आज तक मेरा शौहर जो कि मेरी खाला का बेटा था, वो मुझे सुकून नहीं दे सका। मैं जब भी इन सबको देखती थी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, तो मेरा दिल चलता था कि काश इस वक्त मेरी शादी किसी और के साथ होती, तो आज मैं भी काफी फ्रेश होती। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। जिस इलाके में मेरी रिहाइश थी वो गांव का इलाका था। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मैं काफी खूबसूरत थी। इतनी उम्र गुजार कर भी मेरी वैसी ही जवान थी जैसे कोई 18-19 साल की लड़की हो। मेरा जो भी रिश्ता आता था तो अब्बू ये कहकर इनकार कर देते थे कि इन्होंने खानदान से बाहर शादी नहीं करनी। इसी वजह से मेरी उम्र निकलती रही और मैं 25 साल की हो गई थी। खानदान में बस एक वाहिद लड़का था जो कि मेरी खाला का बेटा था। अब्बू के पास एक ही ऑप्शन बचा था। इस वजह से मेरा रिश्ता इसके साथ पक्का हो गया था। वो काफी शरीफ था और अब्बू को भी सही लगता था कि वो सीधा सादा है तो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। इसलिए अब्बू ने मुझे काफी समझाया था, लेकिन वो इतना शरीफ था कि मुझे हैरानी होती थी कि क्या वो कुछ जानता भी होगा। लेकिन वो बंदा मिजाज का काफी नर्म था और हर वक्त मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होने लगी थी। मेरी खाला दूसरे गांव में रहती थी। हमारी शादी की तैयारी होने लगी थी। मैं इस वक्त काफी खुश थी क्योंकि मैंने अपनी कजन को बतौर शौहर कबूल कर लिया था और शादी के बाद ससुराल आ गई थी। सास और ससुर ने भी मेरा काफी अच्छा इस्तकबाल किया था। मैं इस रात काफी नर्वस थी क्योंकि हमारे गांव में कोई रिवाज नहीं था कि कुछ अहम बातों का पहले से बताया जाए। जब मैं अपने रूम में बैठ गई थी तो मेरी खाला मुझसे मिलने आई थी और मुझे संभालने लगी थी कि शौहर और बीवी की बहुत सी बातें राज होती हैं जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए और राज ही रखना चाहिए। अगर किसी को बता दिया तो इसका बहुत बड़ा गुनाह होता था। मैंने खाला की बात सुनी तो इरादा कर लिया था कि जो कुछ भी है शौहर और मेरे दरमियान होगा वो सिर्फ राज ही रहेगा और इसका मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खाला वापस चली गई तो मैं अपने शौहर का वेट करने लगी थी। मुझे यही लगा था कि इस रात को कोई कितना भी शरीफ हो, इसका अलग रूप निकलता है। मुझे भी शौहर से यही उम्मीद थी और मैं काफी पुरजोश थी। लेकिन मेरा शौहर अंदर आया तो वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस था। मैं जानती थी ये सब इसके साथ भी पहली मर्तबा हो रहा है, इसलिए इस बात को इग्नोर कर दिया। वो अब मेरी साइड पर आकर लेट गया था। मुझे काफी हैरानी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। मैंने भी पहल कर ली थी, लेकिन जो नतीजा निकला था वो देखकर मुझे धचका लगा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। शौहर कहने लगा ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। मैंने भी इसकी बात पर यकीन कर लिया था। मैंने दोस्तों के साथ कई बार ये चीज डिस्कस की थी और इसके मुताबिक बहुत कुछ होता था जो मेरे साथ ना हुआ। लेकिन फिर सोचती थी कि अगर अब मैंने इस बात का जिक्र किसी से किया तो ये राज खुल जाएगा। शौहर काफी कोशिश करता था कि वो मुझे खुश करे। वो रोज ही गजरे ला कर देता था, हर अच्छा सूट देता था, पर मेरा वो सुकून बहाल करने में नाकाम रहा था जो कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। लेकिन मैंने इस चीज के साथ समझौता कर लिया था और यही समझती थी कि यही सब बाकी सबके साथ भी होता है। शादी का 1 साल ऐसे ही गुजर गया था। साल गुजरते साथ ही लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मैं औलाद का क्यों नहीं सोचती हूँ। इस बात पर मुझे काफी अजीब लगता था क्योंकि ये तो मर्द के इख्तियार में है। पर 1 साल बाद मेरी भी फिक्रमंदी बढ़ने लगी थी कि आखिर क्या माजरा है जो अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही। खाला की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। जब भी वो कहती थी कि जिंदगी में अपने बच्चे की औलाद की खबर सुन जाऊं, पर इन्हें ये सब नसीब ना हुआ और वो जल्द ही इंतकाल कर गई थी। घर मेरे ससुर ही एक बुजुर्ग थे। इन्हें अपनी बीवी के जाने का काफी गम हुआ था और बुजुर्ग तो थे लेकिन अपने आप को काफी फिट रखा हुआ था। वो अपने बच्चे से बिल्कुल अलग थे और काफी तेज थे। शौहर ही सारा काम संभालते थे। वो घर में ही होते थे। मुझे कोई चीज चाहिए होती थी तो मैं इन्हीं से बोल देती थी। मैंने काफी सब्र किया। शौहर का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो गया था। इसका कहना था कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करते, अगर औलाद होनी होगी तो इलाज के बगैर हो जाएगी। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे लेकिन कोई फायदा न हुआ। 3 माह के बाद शौहर ने इजाजत दे दी कि डॉक्टर से चेक करवा लो। मैं फौरन ही डॉक्टर के पास चली गई थी। इस वक्त शादी को 3 साल हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई कि मेरे पांव से जमीन निकल गई। वो मुझे कहने लगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे औलाद हो जाए।
यानी कि मैं कंवारी हूँ। मैं शॉक हो गई थी। डॉक्टर ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखा तो मुझे दिलासा देने लगी कि घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। शादी से पहले इन चीजों के टेस्ट करवाने चाहिए। मुझे और भी हैरानी हुई जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा शौहर बाप नहीं बन सकता और इसको बीमारी है। तो मैं समझ गई थी कि मुझे काफी अफसोस हुआ था कि 3 साल से आज तक मैं तो एक धोखे में जीती आई हूँ। मैं अब क्या करती, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर जाते साथ ही जोर जोर से रोने लगी थी। मेरा शौहर तो काम पर गया हुआ था। ससुर ने मुझे रोते हुए देखा तो काफी हैरान हुआ और मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है। मैंने एक ही बार में बता दिया कि इनका बेटा इन्हें दादा बनने की खुशखबरी नहीं दे सकता। ससुर भी परेशान हो गए थे और कहने लगे थे कि इस बात का किसी से जिक्र न करूं, वरना इनके खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने भी ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मान लिया था, लेकिन अब मैं काफी मायूस हो गई थी। शौहर से भी मेरी लड़ाई होती रहती थी। मेरा मिजाज काफी अजीब हो गया था। मैं अब शौहर से तंग आ गई थी। वो जब भी मेरे पास आता था तो मेरा दिल करता था कि वो मुझसे दूर रहे और मेरे पास बिल्कुल भी ना आए। अब मेरे ससुर के साथ काफी अच्छी बनने लगी थी। वो मुझे हौसला देते थे। इन्हें भूलने की बीमारी थी। जब भी वो बहुत जल्दी बातें भूल जाया करते थे, मैं भी इन्हें याद करवाती रहती थी। एक दफा अचानक ही मेरे जहन में आया था कि क्यों न अपने शौहर की कमी को ससुर से पूरा कर लूं। जैसे ये ख्याल आया तो फौरन इरादा कर लिया कि ऐसा ही करूंगी। अब मैं ससुर की ताक में रहती थी। इस तरह तो मुझे औलाद भी नसीब हो जाएगी। ससुर का ख्याल मैं ही रखती थी। इनके कपड़ों से लेकर खाने पीने तक का ख्याल मुझे रखना पड़ता था। एक दफा वो जैसे ही नहाने गए तो अपने कपड़े साथ लेकर जाना भूल गए थे। कुछ देर बाद ही ससुर ने मुझे आवाज लगाई और कपड़े इन्हें देने का कहा। मैं पहले तो चौंक गई थी कि ससुर क्या चाहते हैं, क्योंकि वो वॉशरूम के अंदर थे। मैंने कपड़े कैसे पकड़ाती, लेकिन जैसे इन्हें कपड़े दिए तो वॉशरूम गीला होने की वजह से मेरा पाँव फिसल गया और मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ससुर पर पड़ी तो हैरानी से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि जो इनके पास था मेरे शौहर के पास वो सब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो पहली दफा ये सब देखा था और शौक हो गई थी। मेरी सारी जिंदगी इस धोखे में गुजर गई थी। मैंने सोच लिया था कि ससुर से बात करूंगी। ससुर भी अपनी जिंदगी अधूरी गुजार रहे थे, क्योंकि खाला इनकी जिंदगी से जा चुकी थी और वो भी बेसुकून थे। मैंने इसी बात का सहारा लिया था कि इनको भी सुकून मिल जाएगा और मेरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। मैंने ससुर से बात की कि पहले तो मेरी बात सुनकर वो शौक हो गए थे। कहने लगे कि इन्हें तो मैं सुकून दूंगी, पर मेरा मकसद वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी उम्र काफी ज्यादा है, वो ये काम नहीं कर सकते। मैंने ससुर की बात सुनी तो इनसे कहा कि मैंने इन्हें देख लिया है, इनमें इतनी ताकत है कि मेरा काम भी हो जाए। ससुर तैयार हो गए थे और इनकी इजाजत की देर थी। जब मैं इनके साथ काम करने लगी थी, अब मैं जान गई थी कि असल मजा क्या होता था। मुझे काफी सुकून मिला था। हम दोनों ने रोज का मामूल बना लिया था। शौहर को पता नहीं था कि इसके पीछे से क्या कुछ चलता है। कुछ देर बाद ही मुझे औलाद की खबर मिली तो मैं खुश हो गई थी। मैं जानती थी कि औलाद किसकी है, पर शौहर भी खुश था और यही समझता था कि औलाद उसकी है। मैंने ससुर का काफी शुक्रिया अदा किया कि इनकी मदद के बगैर ये सब ना हो पाता। ये बात अभी भी एक राज बनकर दफन है कि वो औलाद मेरे शौहर से नहीं, मेरा शौहर ससुर से दूसरी शादी का कहता था, ताकि वो भी जिंदगी एंजॉय कर सकते। इस बात पर मैं इनकार कर देती थी कि ससुर की उम्र काफी बढ़ गई है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ससुर के साथ वो सब ना कर पाती।